वृत्तांत लेखन एक कला। वृत्तांत लेखन के नियम। वृत्तांत लेखन में घटित घटना का ही वर्णन होना आवश्यक है। एक अच्छा शानदार शीर्षक दे सकते हैं। वृत्तांत लेखन करते समय स्थल, काल, घटना इस क्रम के अनुसार ही लिखें। वृत्तांत लेखन घटित घटना पर आधारित होता है, इसलिए वह हमेशा भूतकाल में ही लिखे। वृत्तांत लेखन करते समय सिर्फ आवश्यक बातें ही लिखे। घटना का वर्णन संक्षेप में होना जरूरी है। मैं, मेरे, मुझे जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक इजी। आप सबने इस चैनल पर बहुत सारे हिंदी के और इंग्लिश के वीडियोस देखे हैं, तो आप सबने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आ सकती हूँ। तो चलिए, ये आज हम एक नया विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है वृत्तांत लेखन। तो यह जो विषय है वो 10वीं के एग्जाम में हमेशा आता ही है। तो ये कैसे लिखना है, इसको पूरे अंक कैसे आप प्राप्त कर सकते हो, इसकी पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं बताने वाली हूँ, इसलिए यह वीडियो अंत तक देखें। तो आइए चले, आज हम देखते हैं वृत्तांत लेखन कैसे करें। सबसे पहले समझे वृत्तांत क्या है। जैसे हम अपने स्कूल में कुछ स्पेशल डेज मनाते हैं, दिन मनाते हैं, जैसे शिक्षक दिन है, गुरु पूर्णिमा है, स्वच्छता अभियान जो चलाया जाता है महात्मा गांधी जयंती के रूप में, तो ऐसे कुछ बातें या समारोह हम मनाते हैं। वो कैसे मनाया गया उसका आपको पूरा ब्यौरा लिखना है, इसे कहते हैं वृत्तांत लेखन। लेकिन वो ब्यौरा कैसा लिखना है, उसके कुछ सिस्टम है, उसके कुछ पद्धति है, उसके कुछ मद्दे हैं, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो आइए चले वो देखते हैं। सबसे पहले वो मद्दे कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर आया वृत्तांत लेखन, तो उसमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है स्थल। पहला क्या आता है? स्थल। दूसरा आता है काल और तीसरा घटना। वृत्तांत लेखन लिखते समय ये 3 बातें इसी सीक्वेंस से होना जरूरी है। समझ में आ गया? अभी स्थल हो गया, काल हो गया और घटना हो गई। अभी घटना में उसका भी एक सीक्वेंस है। घटना यानी वो समारोह एग्जैक्टली कैसे मनाया गया। तो सबसे पहले क्या आता है उसमें? अध्यक्षता। घटना में 1 नंबर पे आती है अध्यक्षता। फिर आता है सरस्वती पूजन एवं दीप प्रज्वलन। आपके स्कूल में आपने देखा रहेगा ना, सरस्वती पूजन एवं दीप प्रज्वलन। वो होने के बाद आप स्वागत गीत गाते हो, शारदा स्तवन करते हो, और उसके बाद में क्या होता है? विद्यार्थी का भाषण। विद्यार्थी उनका भाषण हो गया, फिर क्या करते हैं? शिक्षक भाषण, या आप कह सकते हो अध्यापक का भाषण। यह होने के बाद अंत में आता है अध्यक्ष का भाषण। अध्यक्ष भाषण होने के बाद क्या आता है? आभार प्रदर्शन। कि हमारे यहाँ पर जो भी मेहमान आए हैं उनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। और आभार प्रदर्शन के बाद क्या आता है? समाप्ति। कैसे समाप्ति होती है? राष्ट्रगान से।
तो आपने देखा रहेगा इसी सीक्वेंस से कार्यक्रम चलता है। तो यह जो सीक्वेंस है यह हमें ध्यान में रखना है। आपके माइंड में पक्का करो कि अगर वृत्तांत लेखन आ गया तो 3 बातें, स्थल, काल, घटना। घटना होगी, घटना में मुद्दे कौन से आते हैं? पहले अध्यक्षता, फिर सरस्वती पूजन एवं दीप प्रज्वलन, फिर विद्यार्थी का भाषण, फिर शिक्षक का भाषण, फिर अध्यक्ष का भाषण, बाद में आभार प्रदर्शन और राष्ट्रगान से कार्यक्रम की समाप्ति। ये मुद्दे होने ही चाहिए और इसी क्रम से आने चाहिए। समझ में आ गया? तो अभी हम क्या करते हैं, एक उदाहरण देखते हैं और फिर आपको पता चलेगा कि यह कैसे एग्जैक्टली लिखना है। तो आइए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर बोर्ड पे मैंने एक उदाहरण लिखा है, तो सभी पढ़ सकते हैं। आदर्श विद्यालय के प्रांगण में मनाए गए शिक्षक दिन का वृत्तांत लेखन कीजिए। अभी वृत्तांत लेखन करना है, यानी 3 बातें कौन सी महत्वपूर्ण है? स्थल, काल और घटना। ये 3 बातें आपको लिखनी ही लिखनी है। तो क्या ऐसा लिखेंगे स्थल, काल, घटना? नहीं, स्थल, काल, घटना के ये मुद्दे ध्यान में रखते हुए ये आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा। उसके बाद में प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करते हैं। पहले क्या लिखना है? स्थल। तो प्रश्न में स्थल दिया है, क्या आ गया है? कौन सा स्थल है? आदर्श विद्यालय का प्रांगण, यानी स्थल मिल गया। काल मिल गया क्या? देखिए इसमें काल तो है नहीं। आप कहोगे टीचर आपने तो लिखा है कि काल लिखना है, अब कहां से ढूंढेंगे हम? काल नहीं भी लिखा, लेकिन जो घटना लिखी है उससे हम काल पहचान सकते हैं। घटना कौन सी है? शिक्षक दिन। तो शिक्षक दिन कौन से काल में कहा किस दिन मनाते हैं हम? 5 सितंबर को। तो आपको काल भी मिल गया और घटना भी मिल गई, क्या? शिक्षक दिन। यानी तीनों बातें हमको मिल गई। अब लिखना आसान है। देखो कितना आसान है। आपने ये टिप्स अगर ध्यान में रखी, ये ध्यान में रखना है। और फिर से मैं बोलती हूं, यह सिर्फ अपने मन में रखना है। यह जो लिखा यह आपको पेपर में नहीं लिखना। समझ में आ गया? ये जो मुद्दे हमने लिखे हैं ये मुद्दे आपको पेपर में नहीं लिखने हैं, यह आपके माइंड में लिखना है। क्यों लिखना है? ताकि यह जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस से हमारा उत्तर परफेक्ट आ सकता है। इसलिए अगर आपको दिक्कत है तो आप पेंसिल से लिख सकते हो इस समास में और बाद में उसको निकाल सकते हो, है ना, रब कर सकते हो। तो चले कैसे लिखना है देखते हैं। हमको 3 बातें मिल गई, स्थल, काल, घटना। देखिए स्थल लिखना है, आ गया आदर्श विद्यालय के प्रांगण में, यानी स्थल मिल गई। ओके, अभी क्या हो गया? काल चाहिए। काल अभी मैंने बताया क्या मनाया गया? शिक्षक दिन। शिक्षक दिन कौन से दिन पे मनाते हैं? 5 सितंबर। इसलिए प्रांगण में 5 सितंबर को आप अपने हिसाब से, मन से समय बता सकते हैं या लिख सकते हैं। सुबह है, मैं लिखती हूं कुछ 10 बजे, यानी काल हो गया। अभी क्या रह गया? घटना। कौन सी घटना है? शिक्षक दिन। शिक्षक दिन मनाया गया। यानी स्थल, काल, घटना हो गई। अब क्या करना है हमको? यह जो घटना घटी वो कैसे घटी इस हिसाब से हमें लिखना है। तो सबसे पहले क्या आता है? अध्यक्षता। तो हम लिखेंगे हमारे स्कूल के प्राचार्य अब एक बात ध्यान में रखो, जो अपने स्कूल के प्राचार्य ओरिजिनल है
उनका नाम नहीं लिखना। आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, मन से कुछ लिख सकते हो। मैं लिखूंगी, समझो, श्री राव सर जी ने, हमारे स्कूल के प्राचार्य श्री राव सर जी ने अध्यक्षता, यहां पर नहीं हो रहा, राव सर जी ने अध्यक्षता पदभार संभाला। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, हमारे स्कूल के प्राचार्य श्री राव सर अध्यक्ष स्थान पर विराजमान थे, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हो गया अध्यक्षता। अभी क्या आता है, सरस्वती पूजन। उसके बाद उन्होंने सरस्वती पूजन एवं दीप प्रज्वलन किया। हो गया, अपना आ गया दीप प्रज्वलन और सरस्वती पूजन हो गया। उसके बाद में फिर क्या होता है, वो बैठ जाते हैं, अपने आसन ग्रहण करते हैं। उसके बाद में विद्यार्थी का भाषण हुआ। उसके बाद हमारे स्कूल के छात्रों ने भाषण किया। हो गया, अभी शिक्षक का भाषण, विद्यार्थी का भाषण हो गया। अभी क्या आएगा, शिक्षक का भाषण। उसके बाद हमारे प्यारे शिक्षक, अब नाम लिखेंगे क्या, मन से कुछ भी लिख सकते हो। शिक्षक श्री, आसान सा नाम, श्री अमित सर जी ने भाषण किया। यह होने के बाद क्या होता है, फिर अपने शिक्षक भाषण के बाद अध्यक्ष का भाषण आता है। अंत में अध्यक्ष जी या अध्यक्ष महोदय भी लिख सकते हो, अध्यक्ष जी का भाषण हुआ। उन्होंने सभी शिक्षकों को बधाई दी। अभी क्या होता है, फिर अंत में आभार प्रदर्शन। उसके बाद आभार प्रदर्शन का कार्य हुआ। उसके बाद आभार प्रदर्शन का कार्य हुआ और अंत में आप सबने देखा रहेगा, समारोह के अंत में हमेशा क्या होता है, हम सभी खड़े रहते हैं और राष्ट्रगान होता है। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की समाप्ति हुई। या समाप्ति हो गई, हो गया। कितना आसान है, समझ में आ गया सभी को। फिर से मैं बोलती हूँ, ये जो मुद्दे हैं ये अपने ध्यान में रखने हैं, ये पेपर में नहीं लिखना, लेकिन यह जो सीक्वेंस है वही इसमें आना चाहिए। अभी देखो दूसरा कुछ प्रश्न रहेगा। समझो आदर्श विद्यालय के प्रांगण में
मनाए गए स्वच्छता दिन का वृत्तांत लेखन कीजिए। तो आप कहेंगे अरे स्वच्छता दिन या स्वच्छता समारोह, वो तो हमने कैसे कौन से दिन पे आता है, वो काल कैसे पता चलेगा। तो स्वच्छता दिन कौन से समय पर हम मनाते हैं, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के तो समय पर हम ये मनाते हैं। तो आपको वो ध्यान में रखनी है, कुछ बातें जो है तो उसी समय पर आती है, तो वो डेट्स आपको, वो जो तारीख है वो आपको ध्यान में रखना है। बहुत बार दिया जाता है लेकिन नहीं दिया तो आप उसमें लिख सकते हो, ऐसा ही आपको लिखना है। समझ में आ गया सभी को? यह मुद्दे ध्यान में रखें और इन मुद्दों के आधार पर आप यह वृत्तांत लेखन कर सकते हो। आपने परफेक्ट अच्छा ऐसा लिखा तो आपको पूरे अंक भी मिल सकते हैं। यह मैंने बहुत आसान तरीके से बताया, बहुत आसान तरीके से। यह सब टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छा अंक मिलने ही वाले हैं। अभी जो मैंने आपको बोर्ड पर दिखाया, हो सकता है शायद आपको दिखने में दिक्कत आ सकती हो, तो इसके लिए मैंने आपको यह स्लाइड फिर से दिखाई है जिससे आप आराम से पढ़ सकते हो। आदर्श विद्यालय में शिक्षक दिन समारोह का आयोजन, ऐसा आप शानदार शीर्षक दे सकते हो। कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा आदर्श विद्यालय के प्रांगण में 5 सितंबर को शिक्षक दिन मनाया गया। विद्यालय के प्राचार्य श्री राव सर जी ने अध्यक्षता का पदभार संभाला। कार्यक्रम के शुरुआत में दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती पूजन किया। उसके बाद स्वागत गीत और शारदा स्तुति से कार्यक्रम शुरू हुआ। उसके बाद विद्यार्थियों का भाषण हुआ। बाद में विद्यालय के अध्यापक श्री अमित सर जी ने भाषण किया। अंत में अध्यक्ष जी का भाषण हुआ। उन्होंने सभी अध्यापकों को शिक्षक दिन की बधाई दी और उन्हें फूल देकर उनका गौरव किया। बाद में आभार प्रदर्शन का कार्य हुआ। अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की समाप्ति हो गई। तो आप ऐसा वृत्तांत लेखन लिख सकते हो। और मैंने जैसे बताया कि कभी कभी तारीख दी जाती नहीं लेकिन घटना दी जाती है, तो हमें उसमें लिखने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैंने यहाँ पर दिन विशेष करके एक आपको स्लाइड बना के दी है। आप वो लिख कर रख सकते हो या ध्यान में रखो कि कौन से तारीख पर कौन सा दिन मनाया जाता है, जिससे आपको वृत्तांत लेखन लिखने में बहुत आसानी हो सकती है। धन्यवाद।